बुद्धि का उपयोग। एक समय पहले की बात है। एक गुरुजी थे जिनके 3 होनहार शिष्य थे और तीनों ही अपने अपने को बहुत बुद्धिमान समझते थे। लेकिन सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था यह पता लगाना मुश्किल था। जब यह बात गुरुजी को पता चली तो उन्होंने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और तीनों को एक एक पोटली दी और उनसे कहा कि मेरे प्यारे शिष्यों, इन पोटलियों में कुछ दाने हैं। यह मैंने तुम्हें बहुत प्रेम से दी हैं। अब तुम अपने अपने तरीकों से इन पोटलियों में रखे दानों का इस्तेमाल करना और फिर मुझे आकर बताना कि तुमने कैसे कैसे इन दानों का इस्तेमाल किया। अब शिष्य वहाँ से चले गए। पहले शिष्य ने पोटली खोली। उसने देखा कि इसमें गेहूं के दाने हैं। उसने दाने लिए और उन्हें गुरुजी का प्रसाद समझकर दानों को भगवान को चढ़ा दिया। दूसरे शिष्य ने पोटली खोली। उसे भी गेहूं के दाने मिले। उसने गेहूं के दानों को पीसकर उनका आटा बनाकर आटे से बनी रोटियां अपने परिवार में बांट दी और खुद भी उनका आनंद लिया। तीसरे शिष्य ने जब पोटली खोली और देखा कि इसमें गेहूं के दाने हैं तो उसने उन दानों को अपने खेत में जाकर बो दिया, जिससे अच्छी फसल उगाई और खूब सारा अनाज पैदा हुआ और अनाज से खूब आटा बना, जिसे उसने गांव के सभी भूखे जरूरतमंद लोगों को और अपने परिवार वालों में बंटवा दिया और कुछ आटे से बनी रोटियां भगवान को भोग में चढ़ा दी। कुछ महीनों बाद जब तीनों शिष्य गुरुजी के पास आए तो तीनों ने गेहूं के दाने को इस्तेमाल करने के अपने अपने तरीकों को गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा, मैंने तुम तीनों को एक जैसी शिक्षा दी है और जो ज्ञान तुम तीनों को प्राप्त हुआ उसे तुमने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस्तेमाल किया। क्योंकि तीसरे शिष्य ने गेहूं के दानों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया, अतः गुरुजी ने उसे ही सबसे अधिक बुद्धिमान चुना। कहानी का सार, ज्ञान सभी को एक सा ही मिलता है, लेकिन उस ज्ञान का कौन कैसा इस्तेमाल करता है यही सफलता को निर्धारित करता है। दोस्तों, इस कहानी में तीसरे शिष्य ने गेहूं के दानों का 3 तरीके से इस्तेमाल किया। उसने कौन से 3 तरीकों से गेहूं के दानों का इस्तेमाल किया, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।